गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और नया चैप्टर बेस्ड है किसके ऊपर? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर क्या है ये पूरा का पूरा नया चैप्टर वेस्ट। पहली बात तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो। सबसे पहले तो ये एक्सक्रीटरी को समझा जाए। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है रिलीज ऑफ बॉडी वेस्ट। रिलीज ऑफ बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करना क्या कहलाएगा? एक्सक्रीटरी कहलाएगा। ठीक है ना। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक्सक्रीटरी। ये बॉडी वेस्ट क्या होंगे? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बोल सकते हैं इन्हें, सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की हम लोग बात कर रहे हैं, या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड दियर एलिमिनेशन। इस चैप्टर का नाम कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दियर एलिमिनेशंस, या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या है, कौन कौन सा ऐसे सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाला जाए और उनको किस प्रकार से निकाला जाए। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिलीज करना। ठीक है ना। बॉडी वेस्ट, इसी को हमने ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं मैं, इसी को क्या बोला है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बोला है। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बोला है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन की बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ह्यूमन के अलावा मैं थोड़ा सा और बता दूंगा, जैसे कि ज़्यादातर एनिमल्सों में किस किस प्रकार के बॉडी वेस्ट मिल सकते हैं, किस किस प्रकार के बॉडी वेस्ट मिल सकते हैं। ये बॉडी वेस्ट मोस्टली क्या होते हैं? नाइट्रोजनस टाइप के होते हैं, नाइट्रोजनस टाइप के होते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजनस का मतलब होता है जिसमें क्या हो? नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट। ठीक है ना। नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। अब नाइट्रोजन बॉडी के अंदर किस किस फॉर्म में हो सकती है? फर्स्ट हो सकती है NH3 के फॉर्म में। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। NH3 का मतलब होता है क्या? अमोनिया। ठीक है ना। एक हो सकती है यूरिया के फॉर्म में, एक हो सकती है क्या? यूरिया के फॉर्म में। यूरिया का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां तक क्या है, ठीक है ना। NH3 अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है, या कह सकते हैं हमने यूरिया के फॉर्म में हो सकता है। यूरिया का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि थोड़ी कभी कभी आपके केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, बायोलॉजी में भी आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। NH2CO ठीक है ना। ये क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और भी अगर रेक्टिफाई किया जाए तो जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 होती है, H को यहाँ लिख दिया, H को यहाँ लिख दिया, H। कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी? 4 होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। वैलेंसी से ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऊपर एक सिंगल बॉन्ड 4 हो गई। यहाँ पे भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? यूरिया की वैलेंसी हो जाएगी। तीसरे प्रोडक्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, ये होते हैं यूरिक एसिड। ये क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस है। ये क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंस के रूप में ये रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं? 3 प्रकार के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल भी होंगे, इसलिए बॉडी से इनको बाहर निकाला जाएगा। पहली बात तो क्या होगा? बॉडी से बाहर क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि बॉडी के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। ठीक है ना। अब बात की जाए बॉडी वेस्ट की, एक सेकंड के लिए बॉडी वेस्ट की बात की जाए। बॉडी वेस्ट में ये सारी की चीजें तो आएंगी, दूसरी बात होगी CO2 होगी। CO2 को हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में इनमें नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको रेस्पिरेशन के अंदर क्या कर दिया था? बॉडी से बाहर निकाल दिया था, सीख लिया था। अब हमको पढ़ना है ओनली किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को पढ़ना है। ठीक है ना। बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको हमको पढ़ना है। ओके, हमने एक बार थोड़ी सी यहाँ पे बात की है,
एक हमने बात की है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, अमोनिया की। एक हमने बात की है किसकी, अमोनिया की। दूसरी हमने बात की है यूरिया की। थर्ड हमने बात की है यूरिक एसिड की। इन तीनों में क्या है कॉमन चीज, N2 नाइट्रोजन प्रेजेंट। इनमें क्या है कॉमन, क्या है, नाइट्रोजन हमेशा प्रेजेंट पाया जाएगा। अभी नाइट्रोजन बॉडी के अंदर आया कहाँ से, नाइट्रोजन बॉडी के अंदर आया कहाँ से, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन, अकर्स कर देता हूँ, अकर्स इन बॉडी। मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ या कह सकता हूँ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन फॉर्म्ड प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होगा, हमेशा नाइट्रोजन से। बिना नाइट्रोजन के कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने बात की है कि ये जो प्रोटीन है, जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी, सेल्स की ग्रोथ होगी, सेल्स में कोई भी रिपेयरिंग करनी होगी, ठीक है ना, सेल्स में कोई भी डैमेज सेल्स में रिपेयरिंग करनी होगी, तो प्रोटीन क्या होंगे यहाँ पे, टूटने लगेंगे। आई मीन टूटने से, प्रोटीन के डिग्रेडेशन से नाइट्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। प्रोटीन डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजन रिलीज बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन। नेचुरेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। नाइट्रोजन कैसे रिलीज होगा, रिलीज बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन। जैसे ही प्रोटीन टूटने लगेगा, नाइट्रोजन रिलीज होने लगेगा। और ये नाइट्रोजन किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकता है, यूरिया का फॉर्मेशन कर सकता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। जितना मैंने लिखा है इसको आप थोड़ा सा, जितना मैंने अभी समझाया इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस फॉर्म में, डेफिनेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग बात करी जाए एस्क्रीशन की डेफिनेशन की। एस्क्रीशन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस टू excrete out द नाइट्रोजनस। ओनली नाइट्रोजन का क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि CO2 का हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है। नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको हमने क्या बोला, एक्सक्रीशन बोला है। अब जैसे जैसे एक्सक्रीशन हो, ठीक है ना, एक्सक्रीशन जैसे जैसे होगा तो यहां लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन की। ये कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। सेकंड हमारी हेडिंग आएगी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इनकी डेफिनेशन मैं वैसे बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। फर्स्ट था हमारे पास अमोनिया, फॉर्मूला होता है NH3। ऊपर मैंने तरीके से इसको समझाया है, ठीक है ना। अमोनिया पूरी सुन लो स्टोरी क्या है अमोनिया की। अमोनिया क्या है, फर्स्ट मैंने सबसे सीरियल फॉर्म में लिखा है अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा क्या है, लेथल, मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए हानिकारक क्या है, अमोनिया। उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम क्या है, यूरिया है। फिर उससे थोड़ा सा कम क्या है, यूरिक एसिड है। मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए अमोनिया था, उसके बाद में यूरिया, फिर उसके बाद में यूरिक एसिड। अमोनिया जैसे ही बॉडी के अंदर बनेगा, अमोनिया याद रखना, जैसे ही बॉडी के अंदर बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा, वैसे के वैसे बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़ेगा। अब बॉडी से बाहर रिलीज करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये तीनों के लिए क्या चाहिए, हमको बॉडी से बाहर रिलीज करना है, इनको बॉडी से बाहर निकालना है इनको, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जल के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ डिसॉल्व करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। बॉडी के अंदर ये फंक्शंस चलते हैं, हम बता देंगे कैसे चलते हैं, ठीक है ना। घोलना पड़ेगा तो बॉडी से बाहर रिलीज किया जा सकता है। अमोनिया जो है
सबसे ज़्यादा हानिकारक था, इसीलिए इसको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा जल चाहिए, इसीलिए क्या चाहिए, इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे एनिमल्स में होता है, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे एनिमल्स में होता है जो कि कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे एनिमल्स में होता है जो कि कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, जैसे कि फिशेज, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ के एनिमल्स, पॉरीफेरा के एनिमल्स, एनेलिडा जैसे कि अर्थवर्म होता है, गिडार जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्टोमा, इन सब में किस चीज़ का, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इन ऐसे एनिमल्स को जो कि अमोनिया के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एमिनोटैलिक। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एमिनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है ना। दोज एनिमल्स in which nitrogenous wastes are excreted in the form of NH3 ammonia, in the form of ammonia are called अमीनोटैलिक एनिमल्स, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला है हमने, अमीनोटैलिक एनिमल्स बोला है। अब दूसरी बात की जाए, अमोनिया के लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए था। अमोनिया इज वेरी soluble in water. It need of more water is necessary for its excretion, ठीक है ना। एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग फिशेज क्या रहेंगी, पानी में रहेंगी, तो इसीलिए इनमें बॉडी के अंदर हमेशा बनेगा अमोनिया। प्रोटोजोआ, एनेलिडा के एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, केंचुआ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये पहला हो जाए अमोनिया वाला, इसकी कंडीशन हमने समझ लिया। दूसरा क्या है, इससे थोड़ा सा कम है घातक, इससे थोड़ा सा कम क्या है, लेथल है। सेकंड नंबर आएगा यूरिया, यहां लिख रहा हूं NH2CONH2, ठीक है ना। ओके, उन जो कि अमोनिया का रिलीज कर रहे थे उनको अमीनोटैलिक बोला है। ऐसा कोई भी एनिमल जो कि क्या है, यूरिया को रिलीज करेगा, क्या कहलाएगा, यूरियोटैलिक एनिमल्स। पूरा ना लिख के थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, यूरियोटैलिक एनिमल्स। ओके, इनमें क्या किया जाएगा, थोड़ा सा कम मात्रा में हानिकारक होता है अमोनिया की तुलना में। तो यूरिया का फॉर्मेशन हमेशा टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कि ऐसा एनिमल जो कि भूमि पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि भूमि पर रहते हैं, ये क्या कर लेते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया एक्सक्रीटेड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। साथ ही साथ क्या होती है, पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। यूरिया इज वाटर सॉल्युबल, जैसे कि ह्यूमन सबसे अच्छा है, यह कह सकते हैं। ह्यूमन के साथ साथ जितने भी एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं, कैटल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि क्या रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लोग कर सकते हैं फ्रॉग, ठीक है ना, और मैमल्स,
मैमल्स ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, मिल्क की फीडिंग कराते हैं। कैटल्स भी आ जाते हैं इसमें सारे के सारे, और मोस्टली जितने भी 4 पाँव से चलने वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। फिर थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड की, ठीक है ना। ये हमेशा सॉलिड सब्सटेंस के रूप में होता है। फॉर्मेशन फॉर्मूला की ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमेशा कम हानिकारक होता है इन ऊपर वाले की दोनों की तुलना में। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर नहीं घुलता, इसीलिए पानी के अंदर नहीं घुलता, इसीलिए क्या होगा, हमेशा हमेशा सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाया जाएगा। ऐसा कोई भी एनिमल जो कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, यूरिकोटैलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। 3 प्रकार के एनिमल्स हो गए, अमीनोटैलिक जो कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करे, दूसरा यूरियोटैलिक जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करे, तीसरा था यूरिकोटैलिक, यूरियो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। यूरिकोटैलिक जो कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि सॉलिड सब्सटेंस के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे कि इंसेक्ट जितना भी बॉडी वेस्ट होता है इसको सॉलिड सब्सटेंस के रूप में रिलीज करते हैं। रेप्टाइल्स, साथ ही साथ बर्ड्स, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होंगे, बर्ड्स वगैरह पाए जाएंगे। और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या हो, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, इसीलिए ये फॉर्मेशन अपना लेते हैं। तो 3 प्रकार के क्या हो गए यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के लिए सिस्टम्स हो गए हैं। फिर बात की जाती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पे बात है, ठीक है ना। अब ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, किडनी। ह्यूमन की अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अब ह्यूमन की। किडनी आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, किडनी होगा। अब मैं बताता हूँ पूरा किडनी का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। किडनी का प्रोसेस क्या है, ओके। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। आपने ये डायग्राम्स वैसे 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं। ये हर डायग्राम का अपना एक महत्व होता है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से डायग्राम बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने नीचे की तरफ में यूरिनरी ब्लैडर को बना रहा हूँ, ये हमेशा कोन शेप में पाया जाता है, ये हमेशा क्या पाया जाए, कोन शेप में पाया जाएगा। ये हमेशा मैंने क्या बनाया, बीन शेप में पाया। जैसा कि आपने सेम का बीज देखा होगा, सेम का बीज इसी आकार का होता है, ठीक है ना, सेम के बीज की तरह हो। ओके,
तो इनमें कलर, एक में कलर कर देता हूँ मैं, एक में विदाउट कलर बना देता हूँ ये आर्टरीज को और वेन्स को। एक कलरफुल कर दिया मैंने यहाँ पे, जो कि ए नंबर की थी। और एक विदाउट कलरफुल है। ओके, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कलरफुल फिलहाल पेन नहीं है। ओके, तो इसमें से जो वेसल निकली, एक वेसल इधर एंटर कर गई, एक वेसल इधर इस वाली किडनी के अंदर एंटर कर गई। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, आपको इनका डायग्राम बता देता हूँ। अब यदि किडनी का, एक किडनी को देखा जाएगा तो मैं इसके लिए पूरा का पूरा डायग्राम अलग से बता दूंगा। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, हम इसको डिटेल में देखेंगे, आपको बनाना भी पड़ेगा ये डायग्राम। ओके, इसके ऊपर की तरफ ही क्या पाई जाती है, एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट करती है, जो कि क्या करती है, एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। और इस हार्मोन को ही बोलते हैं करो या मरो, क्योंकि किसी भी डर लगने का कारण हमारा यही होता है, एड्रिनल हार्मोन। साथ ही साथ किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए भी जो हार्मोन यूज़ किया जाता है वो भी एड्रेनलिन होता है, किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए भी यही हुआ था। ठीक है ना, तो ये ऊपर की तरफ है एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड, ऊपर की तरफ क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है ना, ओके। ये वाली जो वेसल कहलाएगी, या कह सकते हैं इसे वेन होगी, क्योंकि इम्प्योर ब्लड होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड को ही क्या करना है, छानना है, हमें प्योर में बदलना था, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग करना था। तो वेस्ट इम्प्योर ब्लड हमेशा फ्लो होता है वेन्स में। ठीक है ना, तो ये होती है पोस्ट केबल, लास्ट में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर थी किडनी की, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर थी किडनी की ये। ठीक है, ये वाली वेन कहलाएगी रीनल वेन। रीनल वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है किडनी के लिए। ऊपर की तरफ आ जाएगी रीनल आर्टरीज, जिसमें प्योर, इसमें से छनकर जो प्योर ब्लड है वो अलग हो जाएगा, रीनल आर्टरी। ठीक है ना, अब बात की जाए यदि इसकी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसको भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे। वैसे एक बार मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। कॉर्टेक्स कहलाता है, बीच की तरफ मेडुला होता है। ओके, पेल्विस। ओके, अब बात की जाए, ये दो किडनियाँ, या कह सकता हूँ एक पेयर क्या पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किडनी पाई जाती है। एक पेयर क्या होगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी पाई जाएगी। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर। ओके, ये जो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर या एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग यूरिनरी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट है जहां से रिलीज किया जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका किडनी का, ये कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा। सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डायग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले एक मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, कुछ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नाम है। फर्स्ट क्या था हमारे पास, किडनी था, जिसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, किडनी हो गया, किडनी। फिर किडनी के बाद में हमने बात की है यूरेटर्स की, जो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से क्या होता है, यूरिन छनकर किडनियों से निकलकर कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, यूरेटर। सेकंड नंबर पे है हमारे पास यूरेटर्स। फिर बात की जाए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे स्टोर किसके अंदर होगा, यूरिन किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर।
यूरिनरी ब्लैडर। फिर फोर्थ नंबर पे क्या, जिसकी सहायता से रिलीज किया जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। चौथा यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, जिसकी हेल्प से किया जाएगा। तो फर्स्ट बात की जाए यदि किडनी की, किडनी की यदि बात की जाए, ठीक है ना, कितनी होगी, 1 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट। मैं छोटे छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे लगी हुई होंगी, डोर्सल साइड, मतलब या कह सकते हैं पेट जो होता है हमारा, एब्डोमेन जो होता है, इसके दोनों साइड में लगी हुई ये पाई जाएंगी, ठीक है ना। सिचुएटेड एट डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है ना, एब्डोमेन। ओके, ये हो जाएगा। किसी भी चाइल्ड के अंदर, ये कह सकते हैं एम्ब्रियो के अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है और किडनी के द्वारा ही होता है। और किडनी का फॉर्मेशन कैसे हो, जैसे कि हमने हार्ट की बात की थी, हार्ट का फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से, मीजोडर्म जो लेयर होती है इससे, तो मीजोडर्म से होता है। तो मीजोडर्म से क्या होता है, मीजोडर्म से ही क्या होता है यहाँ पे, फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म जो की जो लेयर है, इसी से क्या होगा, यहाँ पे किडनीज का फॉर्मेशन होगा, किडनीज का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर किडनी पाई जाए क्या कहलाएगा, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक टाइप, मतलब कह देते हैं, और भी लिख देता हूं, वेल डेवलप्ड सिस्टम, ठीक है ना, जिसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए वेल डेवलप्ड टाइप का क्या हो, सिस्टम पाया जाए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ऐसी किडनीज को हम लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिक, ठीक है ना। और यदि कोई भी ऐसा एनिमल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोअर टाइप का एनिमल है, लोअर टाइप का एनिमल है, जैसे कि हेलमिंथ्स के एनिमल होते हैं, एसके हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज के, एस्केरिस और टीनिया सोलियम वगैरह, इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। इनमें किडनी नहीं होती, किडनी के स्थान पर एक अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, एक पेयर पाई जाएंगी, डोर्सल साइड में पाई जाएंगी एब्डोमेन के। मीजोडर्म से चाइल्ड जब जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मीजोडर्म की जो लेयर होगी इससे फॉर्मेशन होगा इनका किडनीज का। मेटानेफ्रिक मतलब वेल डेवलप्ड टाइप का पाया जाएगा। अगर इनका कलर की बात की जाए, डार्क रेड इन रेड कलर्ड एंड बीन शेप्ड। कलर कैसा होगा, डार्क रेड होगा। बीन शेप्ड का मतलब है कुछ सेम के बीच की आकार की इस प्रकार की पाई जाए। यदि इसकी बात की जाए किडनी की लेंथ की, लेंथ होगी लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की। 10 से 11 सेंटीमीटर की क्या होगी, ये हमेशा लेंथ होगी। और चौड़ाई की यदि बात की जाए, विड्थ की यदि बात की जाए, तो ये होगी 5 से 6 सेंटीमीटर की। और यदि मोटाई की यदि बात की जाए, थिकनेस की यदि बात की जाए, तो 20 से 53 सेंटीमीटर क्या हो सकती है, थिक हो सकती है। वेट की यदि बात की जाए कि इनमें वजन कितना हो, एक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक की बात कर रहा हूँ, एक पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पेयर में हमेशा 2 होती है, मैं एक की बात कर रहा हूँ। लेंथ की बात की जाए तो इतनी लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर क्या होगी, मेरी उंगलियों के बराबर, ये इतनी बड़ी पाई जाएगी। चौड़ी की यदि बात की जाए तो इतनी चौड़ी होगी, ठीक है ना। मोटी की यदि बात की जाए, देखा जाए निकाल के, तो लगभग 20 से 20 सेंटीमीटर तक क्या हो सकती है, मोटी हो सकती है। ओके, वेट की यदि बात की जाए तो वेट हो सकता है 120 से 170 ग्राम तक। 120 से 170 ग्राम तक क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। बाहर से अगर आउटर सरफेस की यदि बात करोगे, जैसे कि आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। बाहर से यदि देखोगे तो हमेशा कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर
इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी। अगर अंदर से देखोगे तो हमेशा कॉनकेव स्ट्रक्चर दिखेगी। इनर सरफेस बोल सकते हैं कॉनकेव होगी, आउटर सरफेस क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी, ठीक है ना। इनर सरफेस क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी, कॉनकेव होगी, और आउटर सरफेस क्या होगी, कॉन्वेक्स टाइप की होगी। अब जो कॉनकेव साइड है, मतलब ये वाली साइड है, यहाँ पे क्या होगा, एक गड्ढा सा पाया जाएगा। ये गड्ढे को हम लोग बोलते हैं हीलियम, ठीक है ना। पिट लाइक स्ट्रक्चर, पिट का मतलब होता है गड्ढा, पिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन, पिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द कॉनकेव साइड इज कॉल्ड हीलियम। इसको हमने क्या बोला है, हीलियम बोला है। इसके अंदर से क्या करेगा, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स, हमने पहले भी देखा है। यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम लोग वेन है, पोस्ट केवल आपको पता है प्योर ब्लड ला रही है तो इसको बोल देते हैं रीनल। वर्ड यूज में लिया जाता है किसके लिए, किडनी के लिए। रीनल वेन और रीनल आर्टरीज क्या करेंगी, इसके अंदर हमेशा एंटर करेंगी हीलियम की हेल्प से। हीलियम की हेल्प से क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो ये आपका छोटा सा किडनी का पार्ट हो जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखूंगा कि एक किडनी को यदि देख लिया जाए, जैसे कि हमने ये बनाए सारी की सारी चीज़ें, ये कैसे कैसे होंगे, क्योंकि इसके लिए अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरेटर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यूरेटर्स आते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला यूरेटर। यूरेटर दोबारा मैं दिखा देता हूँ, जिसकी हेल्प से क्या होता है, यूरिन किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, क्या कहलाएंगे, यूरेटर कहलाएगा। ये चालू कहाँ से होगा, पेल्विस वाला जो रीजन है, यहाँ से जो हमने चौड़ा रीजन बनाया था, यहाँ से क्या होगा, ये पेल्विस वाले रीजन से चालू होगा। पेल्विस वाले रीजन से क्या होगा, ये चालू होगा। यूरेटर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली के समान संरचना है, ठीक है ना। इसमें क्या पाई जाएंगी, मसल्स पाई जाएंगी, जो कि क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मोटी होंगी, जो कि क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मोटी होंगी। थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आप लोग नीचे देख रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर क्या देख रहे हो आप लोग, नीचे देख लो। ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है, जो कि क्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगी। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। वर्क की यदि बात की जाए तो यूरिन कलेक्शन क्या है, इसका काम होता है, यूरिन के कलेक्शन का इसमें काम होता है। अब यदि यूरिनरी ब्लैडर को यहाँ पे थोड़ा सा बनाया जाए, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर है, इसमें मोस्टली 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। मैं तीनों बना देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। बाहर बना दिए मैंने एक मैं अंदर की तरफ बना रहा हूँ डॉटेड। ऊपर की जो लेयर है, ये कहलाती है सिरोसा, जो कि हार्ड होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। मिडिल लेयर है, ये क्या है, मिडिल लेयर है, जो कि जिसके अंदर क्या पाई जाएंगी, अनस्ट्रेड मसल्स पाई जाएंगी। अब अनस्ट्रिप्ड मसल क्या होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, मतलब सिकुड़ने में और फैलने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है ना। और अंदर की तरफ पाई जाती है म्यूकस लेयर, जिससे क्या होगा, म्यूकस क्या होती है, बहुत ज़्यादा चिकना पदार्थ, स्लाइमी सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कोई भी यूरिन में अगर मान लो हार्मफुल सब्सटेंस आता है, इस यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इनको क्या नहीं कर पाता, चिकने सब्सटेंस के कारण हानि नहीं पहुंचा पाता, ठीक है ना, हानि नहीं पहुंचा पाता। अगर बात की जाए 700 से लेकर 800 जो ml यूरिन स्टोर किया जा सकता है एक बार में, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 700 से लेकर 800 ml तक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को कलेक्ट किया जा सकता है। तो 3 आपके प्रोसेस हो चुके हैं। चौथा प्रोसेस है यहाँ पे
चौथा जो प्रोसेस है यहाँ पे आता है यूरेथ्रा। मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा है ये वाला रीजन, यूरेथ्रा है ये वाला रीजन जो कि मेल में अलग थोड़ा सा पाया जाता है, फीमेल में थोड़ा सा अलग पाया जाता है। तो फोर्थ लिख देता हूँ मैं यूरेथ्रा, ठीक है ना। यूरेथ्रा क्या होता है, जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर की जो है डक्ट आके निकलती है, नेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यूरेथ्रा कहलाता है। आपको डायग्राम के समझ में आ ही गया है। यूरिन को इसकी हेल्प से, यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। यूरिन इज एक्सक्रीडेड आउट, यूरिन इज एक्सक्रीडेड आउट थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की हेल्प से आपने क्या कर दिया, इसमें इसको निकाल दिया। इसमें क्या होंगी, इंस्फिंक्टर मसल्स पाई जाएगी। आपने पहले भी देखा था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, इंस्फिंक्टर मसल्स, ऐसी मसल्स जो कि ऊपर से यदि इन पे दबाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ठीक है ना, खुल जाएंगी, जिसकी हेल्प से क्या होगा, यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूरिन क्या है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ये ऊपर से प्रेशर कम होगा तो ये टाइटली क्या होंगी, बंधी हुई पाई जाएंगी, टाइटली बंद होंगी, ठीक है, ओके। अब ये जो यूरेथ्रा है ये हमेशा लगभग मेल के अंदर, इन मेल के अंदर क्या होता है, लगभग लॉन्ग पेनिस पाया जाता है, ठीक है ना, लॉन्ग पेनिस पाया जाता है। इस पेनिस की हेल्प से क्या होता है, बॉडी से बाहर वेस्ट रिलीज किया जाता है। बॉडी से बाहर क्या किया जाता है, पेनिस की हेल्प से रिलीज किया जाता है। इस पेनिस की हेल्प से क्या किया जाता है, यूरिन को और सीमन को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। इसीलिए इसको बोल देते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोल देते हैं। पेनिस किसका भाग हो जाता है, पेनिस किसका पार्ट हो जाता है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का। यूरिनो मतलब यूरिन का सेक्रेशन में हेल्प करता है, जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। अब मेल यूरेथ्रा इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से क्या होता है, मेल यूरेथ्रा बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है प्रोस्थेटिक पार्ट, प्रोस्थेटिक पार्ट जो कि क्या होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये किसकी हेल्प से, प्रोस्थेटिक नाम आया किससे, प्रोस्थेट ग्लैंड से आया है। प्रोस्थेट ग्लैंड से क्या है, नाम आया है, जो कि क्या है, पेनिस के अंदर पेनिस के अंदर क्या होगी, ओपन होगी। थर्ड है मेम्ब्रेनियस पार्ट, सेकंड है मेम्ब्रेनियस पार्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रोस्टेट, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के जो बीच में पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेनियस पार्ट। थर्ड होता है हमारे पास पीनियल पार्ट, पीनियल पार्ट। और ये पीनियल वर्ड बना है किससे, पेनिस से। ये जो पेनिस वाला पार्ट होता है, ये जो क्या होता है, पेनिस वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पीनियल पार्ट बोलते हैं। यूरेथ्रा को मैं दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा टिपिकल है ये आपके लिए। यूरिनरी ब्लैडर में आके क्या हो गया, यूरिन इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, उसको यूरेथ्रा की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मेल बॉडी के अंदर 3 अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग क्या होता है, पेनिस पाया जाता है, जो कि सीमन को और यूरिन को हेल्प करता है रिलीज करने में, ठीक है ना। अब यूरेथ्रा को हम लोग मेल्स के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है प्रोस्टेट पार्ट, जो कि क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर तक ओनली लंबा होगा, बॉडी के अंदर पाया जाएगा। पेनिस क्या होता है, आउटरी सिचुएटेड होता है, आउटरी सिचुएटेड होता है बॉडी के, ठीक है ना, ओके। तो ये प्रोस्टेट पार्ट जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पे क्या पाई जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाएगी बॉडी को, जो कि यूरिन को रिलीज करने में हेल्प करती है।
प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के जो बीच का पार्ट होगा ये होगा मेम्ब्रेनियस पार्ट, और थर्ड पार्ट होगा पेनिस, जो कि क्या होगा बॉडी से बाहर यूरिन को और सीमन को रिलीज करता है। ठीक है, यूरेटर के अंदर पाई जाएंगी स्फिंक्टर मसल्स, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब कम प्रेशर होगा तो इसको मसल्स बंद रहेंगी, मतलब यूरिन उसमें स्टोर रहेगा। ठीक है ना, बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही मसल्स पे क्या होगा प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, खुलने लग जाएंगी, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर तक, सॉरी यूरेथ्रा तक। अगले में देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में इंटरनल और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो कि हमने पहले बात की है थोड़ी सी। थैंक यू।